गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है, नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का हमने जो है 3 क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट भाग में बता दिया है। अब हम सेकंड भाग में जो है 3 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बताएंगे। पहले भाग में हम बेसिक भी इसका बता चुके हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह किसे कहते हैं, या आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है, या आव्यूह की समानता की बात हम उसमें कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम आव्यूह के बारे में इसका जो तीसरा क्वेश्चन था वो हम बता दिए हैं। दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक 2x2 आव्यूह 2x2 आव्यूह A इक्वल टू aij की रचना कीजिए और फिर रचना करने के बाद क्या कर रहे हैं कि रचना कीजिए जिसके अवयव कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है aij इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। इसको हम पहले बताएंगे, एक एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। तो देखिए, जैसे ये दिए हैं कि a इक्वल टू इतना दिए हैं, मतलब aij इक्वल टू इतना दिए हैं, हमें इस आव्यूह की रचना करनी है। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट था कि आप किस प्रकाशन के बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट की बुक है NCERT, तो NCERT प्रकाशन की हम बुक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का, चाहे 11th और चाहे 12th का, चाहे जो सिलेबस हो, NCERT के ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा, सॉल्व करवाने का क्या मतलब है NCERT से क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो मेरा टारगेट है, उसमें जो है अधिक से क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं NCERT से। तो फिलहाल इसलिए हम इसको जो है NCERT के ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। दोस्तों, देखिए क्या है, हमें 2x2 क्रम का आव्यूह की रचना करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे i के स्थान पे 1 रख दीजिए और j के स्थान पे भी 1 रख दीजिए। तो मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, i के स्थान पे 1 रख दीजिए और j के स्थान पे भी 1 रख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। आएगा क्या, देखिए आ जाएगा 2/2 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आएगा 4/2, यानी कि इनको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा 2। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं a12 निकालेंगे, यानी कि i के स्थान पे 1 करेंगे, j के स्थान पे 2 कर देंगे। तो 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आएगा क्या 3²/2, यानी कि 3 × 9/2 आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, a21 करेंगे, यानी कि i के स्थान पे 2 कर दिए और j के स्थान पे 1 कर दीजिए। तो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आएगा 3²/2, यानी कि 9/2 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या होगा,
A22 हम करेंगे। A22 मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ, मतलब दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव की बात ये कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आएगा क्या दोस्तों 4 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 चौक 16 बन जाएगा बटे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। दोस्तों ये जो आव्यूह आपका 2/2 क्रम का था वो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या है, क्या लिखेंगे A = इसके स्थान पे देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव यहाँ आप रखेंगे 2 है तो यहाँ रख दीजिए 2। फिर इसके बाद पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है 9/2, इसको भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, इसके बाद है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति यहाँ से शुरू होती है, ये है 9/2। फिर इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है 8 है 8। तो कहने का मतलब ये 2/2 क्रम का आव्यूह हमको प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि Aij = I/J। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम I के स्थान पे 1 रख देंगे और J के स्थान पे भी 1 रख देंगे, तो यहाँ क्या होगा 1/1 यानी कि 1 आ गया। फिर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब की बार I के स्थान पे 1 रख दीजिए, J के स्थान पे 2 कर दीजिए, तो आएगा क्या 1/2, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए दोस्तों क्या होगा A21 मतलब I के स्थान पे 2 रख दीजिए, J के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रख देंगे, आ जाएगा 2। फिर देखिए दोस्तों क्या होगा I के स्थान पे 2 रख दीजिए, J के स्थान पे 1 रख दीजिए। 1 मिनट दोस्तों, ये तो रख चुके हैं, अब I के स्थान पे 2 रखिए और J के स्थान पे भी 2 रख दीजिए, यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया। दोस्तों अब जो है हमारा आव्यूह जो है तैयार है किस क्रम का 2/2 क्रम का। तो देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, A = होगा क्या, यहाँ पर A11 रखेंगे पहले, फिर A12 यहाँ रख देंगे, फिर A21 यहाँ रख देंगे, A22 यहाँ रख देंगे। मतलब कैसे रख रहे हैं, किस बेस पे रख रहे हैं। देखिए A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये हो गया। फिर देखिए A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ये हो गया। फिर देखिए 21 मतलब क्या है A21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। फिर देखिए A22 मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। ये आपका कंप्लीट हुआ, जो है चौथे का दूसरा भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, Aij = I + 2j होल स्क्वायर बाई 2 इतना है। तो देखिए क्या होगा, A11 I के स्थान पे भी 1 रखे, J के स्थान पे भी 1 रखे, तो 1 + 2 × 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, आएगा 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि आएगा क्या 3 स्क्वायर बाई 2 यानी कि आएगा क्या 3 × 3 = 9/2। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखिए A12 यानी कि क्या करेंगे, इसमें हम पहले देखिए I है तो I के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे, और 2 × J के स्थान पे 2 रखे हैं तो 2 रख देंगे, और होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर देंगे बटे 2 कर देंगे, आएगा क्या 1 + 2 × 4 हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दो, 4 × 1 = 5 होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। दोस्तों अब ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो मतलब I के स्थान पे 2 रखेंगे, होगा क्या 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि आएगा क्या 2 + 2 = 2 हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो बटे 2 कर दो,
आएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आएगा 4 चौक 16 बटे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, A2 आएगा क्या 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि आएगा क्या 2 + 2 दूना 4 होल स्क्वायर कर दीजिए बटे 2, आया क्या 6 होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 36 बटे 2। इसको डिवाइड कर दीजिए 118 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सॉरी 118 नहीं 18 हो जाएगा, केवल 118 तो 118 हो जाएगा, यहाँ 18 आ रहा है 18 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है 2/2 क्रम का आव्यूह निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख दीजिए A = क्या मिलेगा, नहीं दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे ही आप लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन था, यह जगह है, आप यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, A = क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 9/2 और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 25/2, फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। दोस्तों ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अब पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवें का पहला क्वेश्चन है, इसको 3/4 क्या करना है 4 कोट के आव्यूह की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये क्या है, ये अवयव को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, अवयव को दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिए A11 कर दीजिए, मतलब I और J दोनों के स्थान पे 1 करेंगे तो मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, ठीक होगा क्या 1/2, इधर क्या बनेगा -3 × 1 + 1 आएगा क्या 1/2, आएगा कितना -3 + 1 आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 1/2 आएगा -2, तो -2 आ जाएगा, माड है माड लगा दीजिए। माड से कोई भी संख्या जब निकालते हैं बाहर तो प्लस में हो जाता है। ये आया क्या 1 आ गया, कितना आया 1 आ गया। अब देखिए हमको कितना लेना है, पंक्ति 3 लेना है, कितना लेना है 3 पंक्ति, और इसको कहाँ तक ले जाना, कितना स्तंभ लेना 4। तो देखिए क्या होगा A1 2 कर दीजिए, A1 2 मतलब दूसरे हम पंक्ति स्तंभ में प्रवेश कर गए, तो 1/2 हो जाएगा। इसी में रख दीजिए -3 × क्या हो जाएगा, I के स्थान पे 1 है तो 1 कर दीजिए, फिर प्लस J के स्थान पे 2 है 2 कर दीजिए, आएगा क्या 1/2, यहाँ आएगा -3 + 2। दोस्तों अब देखिए क्या होगा 1/2 आ जाएगा -1, इसको जब निकालेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब जो है हम A1 3 निकालेंगे, मतलब तीसरे स्तंभ के लिए निकालेंगे। तो मिलेगा क्या हमको, हमें मिलेगा 1/2 -3 × J के I के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रख देंगे, प्लस J के स्थान पे 3 रख देंगे, यहीं से हमको वैल्यू रखना है। 1/2 आ जाएगा -3 + 3 आएगा कितना 1/2 × 0 आएगा टोटल 0, क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, A1 4 कर दीजिए, मतलब चौथे स्तंभ के लिए निकालिए, क्या मिलेगा 1/2 हो जाएगा, और फिर -3 × 1 कर दीजिए, प्लस क्या करेंगे 4 कर देंगे, आएगा 1/2, इधर आएगा -3 प्लस हो जाएगा कितना 4, आएगा कितना 1/2, इसका आ जाएगा +1, क्योंकि इसको घटाओगे +1 आएगा, डायरेक्ट निकाल भी दे रहे हैं 1/2 आ जाएगा। दोस्तों इतना जो है आपका अभी क्या निकला है, एक पंक्ति के लिए निकला है, यानी कि पहली पंक्ति निकला है। तो पहली पंक्ति निकला है तो पहली पंक्ति के लिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम है, थोड़ा सा शार्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन लंबा है तो मिटाना पड़ेगा ही।
तो देखिए a इक्वल टू, हम पहली पंक्ति को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1/2 रहेगा और 0 रहेगा और 1/2 रहेगा। ये पहली पंक्ति निकल गई। अब देखिए दूसरी पंक्ति के लिए हम बात करते हैं। दूसरी पंक्ति क्या रहेगा? दूसरी पंक्ति में देखिए क्या होगा दोस्तों, a21 करेंगे तो 1/2 आएगा, -3 × 2 + 1 आएगा कितना? 1/2। इधर आएगा -6 + 1 आएगा कितना? 1/2। यहाँ आ जाएगा -5, तो आएगा 1/2 × 5 यानी कि 5/2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 5/2। फिर देखिए क्या करेंगे, a22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव निकाल रहे हैं, तो 1/2 -3 × 2 + 2 कर दीजिए। आएगा क्या? 1/2। इधर आएगा -6 + 2। इधर बचेगा क्या? 1/2। 6 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा -4 यहाँ पर, क्योंकि माइनस में है बड़ी संख्या, 1/2 हो जाएगा। इनको ब्रेक मार्ड से जब बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। इनको डिवाइड कर दो, 2 मिल जाएगा, आएगा क्या? 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ के लिए निकालेंगे। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ देखेंगे, a23 कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, आएगा -3 × 2 + 3 कर दीजिए। दोस्तों होगा क्या? 1/2। इधर आएगा -6 + 3, टोटल आएगा क्या? 1/2। इधर आएगा -3, माड में रहेगा, बाहर निकालोगे हो जाएगा × 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। दोस्तों कितना होगा? 3/2। अब देखिए अगला क्या निकालेंगे, a24 निकाल दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत होगी तो बताना। -3 × क्या हो जाएगा? 2 और +4 कर दीजिए तो आएगा क्या? 1/2 हो जाएगा। इधर आएगा -6 + 4 हो जाएगा, आएगा क्या? 1/2। इधर आएगा -2, आएगा कितना? 1/2 और ये बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा, डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरी पंक्ति के लिए क्या निकला, 5/2, 2 और 3/2 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरी पंक्ति हम निकालेंगे, क्योंकि क्या था? 3/4 क्रम का अवयव हमको रचना करना था, तो हम तीसरी अब पंक्ति निकाल देते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए क्या होगा दोस्तों, तीसरी पंक्ति a31 तो आएगा 1/2 -3 × 3 + 1, 1/2 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा क्या? -8 आ जाएगा। इनको बाहर कर दो, 1/2 × 8 आएगा क्या? यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए a32 निकालिए, क्या होगा? 1/2 -3 × 3 + 2 हो जाएगा। ये 2 है ना, जे के स्थान पे रख दीजिए, आएगा क्या? 1/2। यहाँ आएगा -9 + 2 आएगा कितना? 1/2 यहाँ बनेगा और 2 आप घटा दीजिए, कितना आएगा? -7 आ जाएगा। क्या आएगा? -7। आप निकालिए बाहर इसको मार्ड से, तो क्या मिलेगा? प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो 7/2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, a3 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, -3 × 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि i के स्थान पे 3 है और j के स्थान पे भी 3 है। आएगा क्या? 1/2। इधर आएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, माइनस में +3 आएगा क्या? 1/2 हो जाएगा। यहाँ आएगा क्या? -6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, 1/2 हो जाएगा × 6 हो जाएगा, आएगा कितना? 2। इनको डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा, यानी कि आएगा कितना? 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चौथा पंक्ति निकालेंगे, यानी कि a34 निकाल दीजिए, आएगा 1/2 -3 × 3 + 4 कर दीजिए, आएगा कितना? 1/2 आ जाएगा। इधर आएगा -9 + 4 हो जाएगा,
निकलेगा क्या 1/2, यहाँ -5 आ जाएगा। इनको बाहर करोगे जब माड से तो प्लस में आ जाएगा ये /2। ठीक, क्योंकि माड से कोई भी संख्या को बाहर जब निकालते हैं तो वो प्लस में मिलता है। ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं निरपेक्ष मान। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान कहते हैं। दोस्तों अब देखिए क्या हुआ, तीसरी पंक्ति भी निकल गई। क्या आया है? 4 आ गया है। फिर क्या आया है? 7/2 आ गया है। फिर क्या आया है? 3 आया है। फिर क्या आया है? 5/2 आया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये आपका 3/4 क्रम का आव्यूह ये आपको प्राप्त हो गया। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन अभी हम बताए हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, aij इक्वल टू 2i माइनस j इतना है। हमको क्या करना है, हमको जो है 3/4 क्रम का आव्यूह निकालना है। ठीक, 3/4 क्रम का हमें आव्यूह निकालना है। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में हम रखते हैं, ठीक ना, आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पर a11 इक्वल टू 2 × 1 -1 आएगा क्या, 2 - 1 आएगा कितना, 1 आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहां a12 निकाल दो, a12 के लिए 2 × 1 -2 कर दीजिए, क्योंकि i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 2 रख दीजिए। मिलेगा क्या, हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये मान लीजिए इतना हमको निर्माण करना है इतने का। तो देखिए ये 2 - 2 यानी कि 0 आ जाएगा। दोस्तों फिर देखिए क्या करेंगे, a13 निकालेंगे, यानी कि 2 × 1 -3 आएगा क्या, 2 2 1 के 2 हो जाएगा, -3 -1 आ जाएगा। फिर देखिए a14 निकाल दीजिए, a14 जब निकालेंगे इसी में रखेंगे, क्या होगा, 2 × 1 -4 कर दीजिए। ठीक, आएगा क्या, 2 - 4 यानी कि -2 आ जाएगा। ये अभी अभी क्या निकला है, ये अभी अभी आपको मिला क्या है, पहली पंक्ति मिला है। क्या मिला है, पहली पंक्ति मिला है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, लिखना चाहते हो इधर लिख दीजिए, a इक्वल टू पहली पंक्ति लिख लीजिए। पहली पंक्ति क्या है, 1 0 1 0 -1 और -2 इतना है, -1 और क्या है, -2। ये पहली पंक्ति अभी निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम दूसरी पंक्ति निकालेंगे। दूसरी पंक्ति देखिए क्या होगा इसका, यहीं पर निकाल लो, a21 आएगा 2 × 2 -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 आ गया। क्या आया, 3 आया। a22 यानी कि 2 × 2 -2 आएगा, 4 - 2 आ जाएगा 2। फिर देखिए a23 यानी कि क्या होगा, 2 × 2 -3 यानी कि 4 - 3 आया क्या, -1 सॉरी +1। फिर देखिए क्या होगा, हो जाएगा a23 a24 निकाल दीजिए, तो क्या होगा, 2 × 2 -4 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 आएगा क्या, 0। यानी कि दूसरी पंक्ति ये निकल गया। तो दूसरी पंक्ति के लिए देखिए क्या करेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। मतलब 2 पंक्ति इसमें निकल गया है। अब देखिए तीसरी पंक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बड़े ब्रैकेट में ही रखा जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो है अब हम तीसरी पंक्ति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति देखिए क्या होगा, a13 यानी कि होगा क्या, 2 × 1 -3। तीसरी पंक्ति निकाल रहे हैं ना, तो ये गलत लिखे हैं। यहां पर क्या होगा, 3 1 रहेगा। क्या रहेगा, 3 1।
तो आएगा क्या 2 × 3 -1 आएगा क्या, 3 दूनी 6 -1 आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5। अब देखिए A32 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो निकाल रहे हैं, तो मिलेगा क्या 2 × 3 -2 आएगा कितना 6 -2 आ जाएगा कितना 4। फिर देखिए क्या होगा दोस्तों A33 यानी कि 2 × 3 -3 आएगा 6 -3 आएगा कितना, इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर A34 निकाल दीजिए, क्या करेंगे ये पहले i का वैल्यू फिर j का वैल्यू, i का वैल्यू फिर j का वैल्यू, यानी कि 2 × 3 -4 आएगा कितना 6 -4 आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए ये तीसरी पंक्ति निकल गया, तो तीसरी पंक्ति का वैल्यू रख दीजिए। ये 5 पहले निकला है, फिर क्या निकला 4 निकला है, फिर क्या निकला 3 निकला है, फिर इसके बाद जो है 2 निकला है। ये क्या हो गया, किस आव्यूह का रचना हुआ 3/4 का क्रम का आव्यूह जो है उसकी रचना हो गई है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्या निकालने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम x और y का मान निकालेंगे, बहुत ही सरल होता है, उसमें समानता का नियम लगेगा दोस्तों। अब देखिए क्या है पहला 6वां क्वेश्चन, देखिए क्या है इसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिए हैं आव्यूह 4x 3 5 दिए हैं। फिर इसके बाद क्या दिए हैं y z और 1 5 दिए हैं। हमको x y और z का मान निकालना है। x y यहाँ z कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए x, y क्योंकि 3 वैल्यू हैं। फिर से देखिए पहला क्या है 4 3 x 5, फिर क्या है y z, फिर क्या है 1 5 है। यहाँ पर हमको x y z के मान निकालने हैं। तो देखिए ये दोनों आव्यूह जो है क्या है, ये दोनों आव्यूह दोस्तों समान दिए हैं, बराबर दिए हैं। तो दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब उनके क्रम क्या हो, बराबर हो, यानी कि वो किस क्रम का आव्यूह है वो उनका क्रम बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए कि उसमें संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना कर लीजिए, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तो देखिए ये इनके बराबर हो जाएंगे, तो आ जाएगा 4 = y, यानी कि y = 4 मिल गया। ये जो है इनके बराबर हो जाएंगे 3 = z, यानी कि z = 3 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है इनके संगत हैं, तो इनके संगत हो जाएंगे x = 1। फिर देखिए ये इनके है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ मिला, y का वैल्यू यहाँ मिला और z का वैल्यू यहाँ मिला। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है इसमें, यहाँ पर कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए जो है थोड़ा साइड से रहेगा, ठीक रहेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, x + y 5 + z, फिर इसके बाद 2xy है। ये आव्यूह बराबर किसके है, ये आव्यूह बराबर है 6 5 2 6 5 2 8 इतना है। अब देखिए ये भी बराबर हैं दोस्तों,
तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये जो है इनके बराबर होगा, ये पूरा इनके बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों का तुलना कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये x प्लस वाई 6 के इक्वल हो जाएगा, तो 6 के इक्वल कर दिए, ये इनके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ 5, ये 5 ले आओगे माइनस में हो जाएगा, z इक्वल टू आ गया 0। तो z का वैल्यू देखिए मिल गया हमको। अब देखिए हमें क्या करना है, ये चीज़ दिया है, फिर देखिए x y इक्वल टू 8, इनको समीकरण 2 मान लीजिए, इनको समीकरण 3 मान लीजिए। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, या जो है थोड़ा सा सेट कर लीजिए, देखिए क्या बनेगा। इसमें जो है एक तरीका और है हमारे पास। क्या तरीका है कि समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू 6 माइनस x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, रखने पर समीकरण 3 यही है, x के स्थान y के स्थान पर रख दीजिए, x 6 माइनस x y के स्थान पर रखें, इक्वल क्या आया, 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, तोड़ दीजिए, 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इन सभी को पक्षांतर कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 8 है ही, प्लस 8 कर दो इक्वल 0। तो देखिए 8 1 के 8 और 4 दूनी 8, 4 2 6 बन गया गुणनखंड। तो 4x माइनस 2x में तोड़ दीजिए इसको, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 चौक 8 4 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि x के 2 वैल्यू मिल गए, तो y के भी 2 वैल्यू मिलेंगे। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हम जो है समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रख दीजिए, 2 प्लस वाई बटे बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 4 मिल गया। फिर देखिए दोस्तों क्या होगा, अब की बार x बराबर 4 रखने पर, तो रख दीजिए, इसमें क्या होगा, 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि आया क्या, 2 आ गया। दोस्तों अब ये जो है इस प्रकार से आपका ये 5वें का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट, 6ठवें का जो है ये 6ठवां क्वेश्चन चल रहा था, 6ठवें का दूसरा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए y के मान कितने दिए हैं, एक y का मान जो है इसमें 2 मान x के दिए हैं, एक 2 दिए हैं, एक 4 दिए हैं, तो उसी प्रकार से y का भी मान मिला है 2 और 4 मिला है, z का मान 0 मिला ही है। दोस्तों अब जो है इसमें क्या है कि हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये देखिए उसमें भी x y z के मान निकालने हैं। देखो तीसरा थोड़ा सा लंबा है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत है का, 9 5 7 इसी में हमको निकालना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 18 और 17 दोनों सत्र में ये पूछा गया था।
दिख रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये इनके बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। कब होगा? तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, हम केवल तुलना ही लिख रहे हैं तो दोनों पक्षों का तुलना होगा। अब देखिए ये इनके बराबर हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5, फिर देखिए y प्लस जेड बराबर 7। इनको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5। ध्यान देना है क्या होगा, हमको घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या y इक्वल टू, और यहाँ भी माइनस होगा, आएगा क्या, घटा दो, 9 में से 5 गया 4, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, x प्लस जेड वाई प्लस जेड यही है, ये इक्वल 5 है, ये इक्वल 7 है। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 और ये 3 है, और ये क्या था, 1 था और क्या था, 2 था। हम फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर होगा क्या, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया दोस्तों, आया क्या, x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ भी माइनस होगा, आएगा -2। दोस्तों अब जो है ये क्वेश्चन आपका जो है मिला, क्या क्वेश्चन मिला है, x का वैल्यू देखो, y का वैल्यू हमें मिला था, यहाँ से हम इसमें y का वैल्यू अब रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर y का वैल्यू रखो, x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 4 आएगा क्या, 2। x और y दो चीज़ का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे इस समीकरण में रखें चाहे इसमें रखें, किसी एक समीकरण में रख करके हम z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 यूज कर लीजिए, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, तो अब रख दीजिए, क्या है समीकरण 2, यही है, तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर आएगा क्या, 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। मतलब x का मान क्या आया, 2 और फिर 4 फिर 3 आया है। x का मान दोस्तों आ गया है, इसमें जो है क्या आया है, x का मान देखिए 2 आया है, y का मान 4 आया है और z का मान 3 आया है। दोस्तों ये आपका जो है 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन क्या है कि समीकरण इतना दिया है, इनसे हमको ABCD के मान ज्ञात करने हैं। ये समीकरण आव्यूह जैसा ही है, मतलब आव्यूह के रूप में समीकरण दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इक्वल टू है -1, 0, 5, 13 है, इतना है। ABC के मान हमको ज्ञात करने हैं, ABCD के मान। तो हम दोनों पक्षों का तुलना करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1, तो -1 कर दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ये क्या होगा, 0 के बराबर, यानी कि 2a माइनस बी ये आ जाएगा 0 के बराबर, समीकरण 2 कर दो। फिर देखिए ये क्या है, 2a प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर कर दो, समीकरण 3। फिर देखिए 3c प्लस डी, ये किसके बराबर है, 13 के, 13 कर दीजिए, समीकरण 4। ये 4 समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर देखिए क्या होगा, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि समीकरण 2 व 1 से क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लीजिए, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, फिर a माइनस बी इक्वल टू -1। समीकरण 2 है ये, समीकरण 1 है। हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ आ गया 1 प्लस में आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2a में से एक a निकाल दीजिए तो a आ जाएगा। a का वैल्यू हमको मिल गया 1, क्या मिला, 1 मिल गया। अब हमें निकालना है b का वैल्यू, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम b का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 में a इक्वल टू 1 रखने पर, रख लीजिए, कहाँ है समीकरण 1, ये है, तो क्या करेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, b को इधर लेकर चले आएंगे, प्लस b हो जाएगा, ये इधर लेकर चले आइए, 1 है ही, ये आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू बी, यानी कि क्या हुआ, b इक्वल टू 2। b का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में a का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 3 में a का वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 3 में यानी कि इक्वेशन 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर रख लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, इसको पच्छांत कर लेंगे, आएगा क्या दोस्तों 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको सी का वैल्यू पता हो गया, अब हम रखेंगे किसमें, समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में यानी कि इक्वेशन 4 में हम सी का मान रखने पर तो रख लीजिए, कहाँ है ये दोस्तों है यहाँ पर, तो 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इक्वल टू 13 आएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9 आएगा कितना, ये 9 4 13 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये आपका दूसरा भाग है, पहले भाग में हम आपको जो है 3 क्वेश्चन बताए थे, और इसमें जो है हम दूसरे भाग में भाग जो 2 है इसमें हम कितना बताए, हम बताए हैं चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 4 क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए इसके बाद जो बचा हुआ है वो अभी कितना क्वेश्चन बचा है दोस्तों, 7 तक बता दिए हैं, 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन बचा है। ये 3 क्वेश्चन जो है तीसरे भाग में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों तीसरा भाग भी आपको जो है जल्द ही मिल जाएगा, और जो लोग पहला भाग नहीं पढ़े हैं, यानी कि इसका जो है पहला भाग नहीं पढ़े हैं, वो पहला भाग जो है ज़रूर देखें, आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, या आप जो है सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों